बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है ईरान के ख़िलाफ़ और इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि किसी एक मुल्क की दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ ये अपनी नौइयत की सबसे बड़ी कार्रवाई है जो अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ किया है। अमेरिका ने किया ये है कि 11 लाख बैरल ऑयल कब्ज़े में ले लिया है। 11 लाख बैरल ऑयल। और अमेरिका ये कह रहा है कि ये वेनेजुएला जा रहा था। तो लिहाजा अमेरिका ने अपनी तरफ से एक तीर से दो शिकार किए हैं। ईरान के ख़िलाफ़ भी कोशिश करके कि जी उसको एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई जाए कि 11 लाख बैरल ऑयल कब्ज़े में ले लिया, जिसकी कीमत, जिसकी मालियत खुद अमेरिकी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। लाखों डॉलर मालियत का ये तेल है जो हमने कब्ज़े में ले लिया है और कह रहे हैं कि अब ये हमारा है। और इस कार्रवाई के हवाले से उन्होंने पहले इशारा दे दिया था कि अब हम इस तरह से कब्ज़े करेंगे ऑयल पर, ईरानी ऑयल पर, और अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ है वेनेजुएला, जिसके लिए ये तेल जा रहा था। वेनेजुएला के ख़िलाफ़ भी है अमेरिका। और अभी हाल ही में 8 अगस्त को 2 साबिक अमेरिकी फ़ौजियों को वेनेजुएला की तरफ से 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि वेनेजुएला का ये कहना है, उनके सदर का ये कहना है कि ये लोग अमेरिका की तरफ से भेजे गए थे और ये वेनेजुएला के सदर को कत्ल करना चाहते थे या उनको अगवा करना चाहते थे। चूँकि वेनेजुएला भी अमेरिका के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उसके मफादात हैं उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा। और वेनेजुएला का ये कहना है कि अमेरिका हमारे मादनियात पर, ऑयल पर कब्ज़े करना चाहता है। इन दोनों ख़बरों की तफसील मेरे पास है, नाम भी बता दिए गए हैं। और जो वेनेजुएला ने फ़ौजी पकड़े हैं, साबिक़ फ़ौजी अमेरिका के, उन्होंने इतराफ़ जुर्म भी किया है। और अमेरिका के ख़ुद अपने अखबारात लिख रहे हैं कि ये एक मुआहिदा हुआ था, कंपनी का नाम भी है और फ़ौजियों के नाम भी हैं, कि अमेरिकी कंपनी से वेनेजुएला के जो अपोजिशन लीडर हैं उनका मुआहिदा हुआ था करोड़ों डॉलर का कि वो ये कार्रवाई करेंगे। और उसके डॉक्यूमेंट्स भी अमेरिकी अखबारात ने खुद दिखाए हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वेनेजुएला के सदर इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पर लगा रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है अमेरिका ने। और इसको ईरान ने कहा है कि ये सब प्रोपेगेंडा, झूठ बोला जा रहा है। और अमेरिका ने जिस तरह की कार्रवाई की है इसके बारे में ईरान के वेनेजुएला के सफ़ीर ने भी ट्वीट किया है, उसके बारे में बताता हूँ। अब ये लातीनी अमेरिका का मुल्क है वेनेजुएला, यहाँ जा रहा था तेल। और ये 4 ईरानी बहरी ऑयल टैंकर थे जिनको अमेरिका ने अपने कब्ज़े में किया है। और ये अपनी नौयत की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। और अमेरिकी महकमा इंसाफ ने कहा है कि तकरीबन 11 लाख बैरल ऑयल कब्ज़े में लिया है। और तेल की तरसील जो हो रही थी ये अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी थी। अमेरिका ने चूंकि पाबंदियां लगा रखी हैं, ईरान तेल नहीं बेच सकता, तो उसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी, इसलिए हमने ये तेल ही कब्जे में ले लिया है। और साथ ये भी कहा है कि ये अब हमारी मलकियत है। वेनेजुएला में ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि ना तो ये बहरी जहाज़ और ना ही इनके मालिकान ईरानी थे। माल की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा कि बहरी जहाज़ और इसके जो मालिकान हैं वो ईरानी नहीं थे। तो हो सकता है कि उन्होंने इनको हायर किया हो ईरान ने। बहरहाल अब पिछले महीने एक अमेरिकी अदालत में दरख्वास्त दायर किए जाने के बाद ये सारी कार्रवाई हुई है। अब देखिए कैसा खेल खेला जाता है। अमेरिकी अदालत ने ऑयल टैंकरों को कब्जे में लेने के लिए वारंट जारी कर दिए थे कि हाँ जी जाएं और ये टैंकर आप कब्जे में ले लें। अमेरिका ने खुद ही, उनकी अदालत ने। और फिर उसके बाद बयान आया कि अमेरिकी महकमा इंसाफ ने कहा कि उन्होंने कामयाबी के साथ ईरानी पासदारान इनकलाब की लाखों डॉलर की तेल की शिपमेंट को कब्जे में ले लिया है। अब ईरान के पासदारान इनकलाब ईरानी फ़ौज का वो हिस्सा हैं जिनको अमेरिका दहशतगर्द कहता है। अब कब्ज़े में ली गई अशिया अब अमेरिकी मलकियत हैं, ये अमेरिका कह रहा है। अलबत्ता बयान में ये नहीं बताया गया कि ये ऑपरेशन कब और कहाँ किस तरह से हुआ। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने यह भी कहा है कि इस ऑपरेशन के बाद ईरानी बहरिया ने एक गैर मुतलका बहरी जहाज़ पर कब्जा करने की कोशिश की, जो बज़ाहिर पकड़े गए माल को छुड़वाने की कोशिश थी। यानी जब ये माल पकड़ा गया, अमेरिका ये कह रहा है ईरान का माल हमने पकड़ा, और ये यानी तारीख की एक बड़ी कार्रवाई है इस नौयत की। शायद दुनिया में कभी किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क का इस तरह से तेल, इतनी बड़ी मालियत का तेल इस तरह कब्जे में नहीं लिया। तो जब ये हुआ तो अमेरिका कह रहा है कि ईरानी बहरिया ने एक और जहाज़ जो गैर मुतलका था, यानी वो अमेरिका का नहीं था, तो उसको कब्जे में लेने की कोशिश की ताकि उसको कब्जे में लेके तो एक डील करवा सके ईरान के, भाई ये हमने जहाज़ कब्जे में ले लिया है, अब हमारा ऑयल आप छोड़ें, वेनेजुएला तक जाने दें तो हम इस जहाज़ को छोड़ेंगे। बहरहाल ये अमेरिका का इल्ज़ाम है। अब एक सीनियर अमेरिकी एहलकार ने बताया है ख़बर रसां इदारे AP को
कि इस ऑपरेशन में कोई फौजी मुलव्वस नहीं था और बहरी जहाज़ों को नहीं पकड़ा गया, सिर्फ इन पर लदे माल को पकड़ा गया है। और इसी सीनियर अमेरिकी एहलकार ने कहा कि बहरी जहाज़ों के मालिकान, इंश्योरेंस करने वालों और कप्तान को इस बात पर मजबूर किया गया कि बहरी जहाज़ों पर लदे सामान को अमेरिका के हवाले कर दें। अब ये नहीं वाज़ेह कि ये चारों बहरी जहाज़ अब कहाँ हैं, ये अमेरिका नहीं बता रहा। वेनेजुएला में ईरानी सफ़ीर हुजात सुल्तानी ने इन इतलात को झूठा करार दिया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है ये एक और झूठ और नफसियाती जंग का एक और हरबा है जिसे अमेरिका की प्रोपेगेंडा मशीन चला रही है, प्रोपेगेंडा मशीन फैला रही है। 2018 में यकतरफा तौर पर आपको याद होगा कि अमेरिका ईरान के साथ जौहरी मुआहदा था उससे निकल आया था। ओबामा के दौर में मुआहदा हुआ था और ट्रंप ने आकर वो मुआहदा ही ख़त्म किया, खुद ही निकल आया उस मुआहदे से। तब से कशीदगी चल रही है। अब अमेरिका ने दोनों वेनेजुएला और ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई हैं, दोनों ममालिक पर, ताकि तेल की दरामद को रोका जा सके, आपस में तेल की खरीदो फरोख्त ना कर सकें ईरान और वेनेजुएला। अब अमेरिका का मकसद ये है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो पर और ईरान पर दबाव डाले। एक तो ये कारोबार ना करें और मादुरो जो सदर हैं वेनेजुएला के, वो इक़्तिदार ही छोड़ दें। वो अमेरिका अपोजिशन वालों को सपोर्ट करता है। तो अब ईरान को भी वो दबाव में लाना चाहता है। ईरान अमेरिका का ड्रोन तैयारा भी गिरा चुका है। और इससे पहले एक और बड़ी ख़तरनाक कार्रवाई हुई थी कि आबना हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकरों में धमाके हुए थे, जिसका इल्ज़ाम अमेरिका ने ईरान पर लगाया था। ईरान ने इसको डिनाई किया था कि हमने ये धमाके नहीं करवाए। अब एक बड़ी ही ख़ास बात कि देखिए, पहले ही अमेरिका कह रहा था कि वो पहले डिसाइड कर चुका था कि ये काम हमने किस तरह से करना है। तो अमेरिकी महकमा खारजा की एक तर्जुमान ने कहा था कि ईरानी तेल की फ़रोख्त से अब उन अमेरिकी शहरियों को फ़ायदा पहुँचाया जा सकेगा जो कि ईरानी रियासती दहशत गर्दी से मुतासरा हैं, ना कि ये उनके पास जाएं जो दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। यानी अब ईरान का जो पैसा है, तेल है, ये सब कुछ हम कब्ज़े में लेकर अमरीकियों के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। ये उनकी मिल्कियत है, उस पर कब्ज़ा करेंगे। हम कहीं और नहीं जाने देंगे कि जी वेनेजुएला में जाएगा तो वो दहशत गर्दी में इस्तेमाल करेंगे, या ईरान इस पैसे को दहशत गर्दी में इस्तेमाल करेगा, तो लिहाजा हमारे लिए जायज़ है कि हम इस सब को कब्ज़े में ले लें। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी चीज़ की तरफ, दूसरी अहम डेवलपमेंट की तरफ, वेनेजुएला के हवाले से। लातीनी अमेरिका का ये मुल्क है, अमेरिका इस पर मुसलसल दबाव डाल रहा है। अब क्या ये कार्रवाई इसका भी बदला लेने के लिए की गई है जो 8 अगस्त को 2 साबिक अमेरिकी फ़ौजियों को 20 साल सज़ा सुनाई गई, 20 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है कि उन्होंने कोशिश की कि या तो वेनेजुएला के सदर को मार दिया जाए या इनको अगवा करके अमेरिका ले जाएं। अब ये बताया जा रहा है कि अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप तो छुपाते नहीं है कि वो वेनेजुएला के सदर के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं। इन दोनों के नाम, जो साबिक फ़ौजी पकड़े गए हैं अमेरिका के, इन दोनों के नाम है जी डेनमैन, इसकी उम्र 34 साल है, और बैरी 41 साल का है। ये साबिक स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर हैं और इनकी वीडियो भी दिखाई गई है जिसमें ये इतराफ़ कर रहे हैं। वेनेजुएला के टीवी पर दिखाया गया इन्हें, और उसने इतराफ़ किया कि जी हम ऑपरेशन गिडियन के लिए हमें भेजा गया था और हमने या तो प्रेसिडेंट मदुरो को अगवा करना था या इसको कत्ल करना था, और अगवा कर लेते तो हमने इसको अमेरिका लेकर जाना था। अब जो निकोला मादुरो हैं वेनेजुएला के सदर, उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया और ये सारा उनका प्लान था। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये लोग कोलंबिया की तरफ से एंटर हो रहे थे वेनेजुएला में, और वहाँ पर इनको पकड़ा गया। और भी लोग इनके साथ थे, असलहा भी था और दीगर चीज़ें भी थी। कह रहे थे हम लोगों को ट्रेन करने आए थे, पहले हम ट्रेनिंग दे भी चुके हैं कि यहाँ पर किस तरह से मौजूदा सदर का, वेनेजुएला के सदर का तख्ता उलटना है। अब ये डेनमैन और बैरी ये कह रहे हैं कि हमें फ्लोरिडा बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी थी सिल्वर कॉर्प यूएस से, उसने हायर किया था इस ऑपरेशन के लिए। और ये फर्म जो बंदा चला रहा है वो है जॉर्डन गोडेरियो। ये एक अमेरिकी मिलिट्री अफसर रहा है और ये एडमिट कर चुके हैं कि ये जी बिल्कुल ऑपरेशन हम करवा रहे थे। वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश भी कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात पब्लिश कर दिए हैं वॉशिंगटन पोस्ट ने, कि जिसमें नज़र आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक मुआहदा है सिल्वर कॉर्प अमेरिका की कंपनी और वेनेजुएला की अपोजिशन के दरमियान। और कितनी कीमत का मुआहदा है, कितनी मालियत का? 21 करोड़ 30 लाख डॉलर। 21 करोड़ 30 लाख डॉलर का ये मुआहदा है, यानी पाकिस्तानी कुछ 40 अरब रुपए के करीब लगभग बन जाएंगे।
वो 35-40 अरब रुपये के मुआहिदा है कि तुमने जाकर और वेनेजुएला का सदर का पत्ता साफ करना है। तो मैंने शुरू में इसलिए अर्ज़ किया था कि एक तीर से दो शिकार, वेनेजुएला को भी दबाव में लाना है, उसको भी नुकसान पहुंचाना है उसके सदर को, और ईरान को भी। तो इसलिए ये सारा खेल किया गया है कि आइंदा ये सारी तेल की तरसील ना हो सके। अब ये जो मुआहिदा हुआ जिसके हवाले से मैंने आपको बताया, ये वॉशिंगटन पोस्ट ने छाप दिया है। बहरहाल जो अपोजिशन लीडर है वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ था। वेनेजुएला का अपोजिशन लीडर कह रहा है कि जी ये जो मौजूदा वेनेजुएला का सदर है ये अपनी जो कोताहियाँ उसको छुपाने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहा है, और अब ये इसने मैंडेट छीना हुआ है और ये सही सदर नहीं है, ये इस तरह की बातें कर रहा है। जबकि जो मौजूदा वेनेजुएला के सदर हैं वो कहते हैं कि जी ये जो यहाँ पर बहुत ऑयल है वेनेजुएला में, हमारी जो कुदरती हमारे वसाइल हैं उस पर अमेरिका कब्ज़ा करना चाहता है और हमें इकनॉमिक कोलैप्स की तरफ ले जाना चाहता है, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अपोजिशन कहती है जी वेनेजुएला का जो मौजूदा सदर है वो वैसे ही कोलैप्स की तरफ ले गया हुआ है सारे मामलात को। तो बहरहाल ये देखिए कि अमेरिका किस तरह से यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम है कि जनाब जहाज़ गुजर रहे हैं, बेशक वो ईरानी नहीं भी हैं तो माल ईरानी है तो हम कब्ज़े में ले लेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। जहाज़ों का भी नहीं बता रहे कि किधर गए, और कह रहे हैं कि हमने मजबूर किया इंश्योरेंस कंपनी को भी, मालिकान को भी, कप्तान को भी कि भाई ये माल हमारे हवाले कर दो। फिर बड़े मज़े से कह रहे हैं जी फ़ौजी तो हमने भेजे नहीं थे। तो बहरहाल ये इन्होंने काम दिखाया है। अब अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन भी है इसमें एक नज़र आ रही है कि इसीलिए ईरान ये देख चुका था कि उसको वाज़े तौर पर पता चल रहा था कि अब ये इस तरह से तेल ईरान नहीं बेच सकेगा, पाबंदियां हैं, और अगर वो कहीं इधर से गुजरेगा जहां पर ईरान का माल गुजर रहा है और वहां पर अमेरिका का तसल्लुत है तो वो ये कार्रवाई कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ईरान ने चीन के साथ मुआहिदा कर लिया है $400 अरब का, और कि चीन इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा ईरान में और बदले में सस्ता तरीन तेल ईरान देगा चीन को। यहाँ अमेरिका किस तरह से रोकेगा, क्योंकि वो सी पैक भी है आ जाता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी आ जाता है, जिसके थ्रू वो रेल लिंक के ज़रिए भी उनको समंदर की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी चीन को कि वो ईरान से तेल और गैस ले जा सकते हैं। तो समंदर का रास्ता भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है अमेरिका का, बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि अगर कोई देखा जाएगा तो वो नज़र तो यही आएगा कि वहाँ यहाँ पर इन्फ्लुएंस चाइना का होगा। चाबहार पोर्ट से भी फारिग हो रहा है भारत, तो वो भी मामला उनके लिए ख़राब है। सी पैक में भी अमेरिका मुदाखलत इंशाल्लाह नहीं कर सकता, तो कोशिशें बहुत वो कर रहा है, कर चुका है। तो बहरहाल अब चीन और ईरान के लिए वो मामला नहीं है जो ईरान और वेनेजुएला के दरमियान आया कि जी तेल गुजरा है तो उसको कब्ज़े में ले लिया। तो इसलिए ईरान समझ रहा है कि उसके लिए ये सेफ़ रास्ता होगा कि अगरचे वो बहुत सस्ते दामों पर तेल बेचेगा, मगर बेच तो सकेगा, अपने लिए बेहतर काम कर सकेगा, और दुनिया में सबसे ज़्यादा खपत चीन में होती है तेल की, तो चीन को भी इसमें फ़ायदा है। फिर ईरान ये देख रहा है कि $400 अरब की अगले 20-25 साल में तकरीबन 25 साल में इन्वेस्टमेंट आएगी इतनी बड़ी, तो लिहाजा ईरान को दीवार से लगा दिया था अमेरिका ने पहले ही, और अब इस तरह करके और ज़्यादा वो दिखा रहा है, पुश कर रहा है ईरान को कि ज़ाहिर है कि वो चीन की तरफ और जाए। तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए कि इस तरह की कार्रवाई कर सके वहाँ जो ऑयल की तरसील होगी उसके लिए। तो इसलिए चीन ने भी बड़ा सोच समझ कर ये फ़ैसला किया है कि यहाँ कोई डिसरप्शन नहीं आ सकती, अमेरिका इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकता तेल को कब्ज़े में लेने के लिए। तो यहाँ दोनों के लिए विन विन सिचुएशन नज़र आ रही है, ईरान की और चीन की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।